क्वेश्चंस। तो अभी तो ये नीट 2024 अपना बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसमें कुछ जो कोर टॉपिक्स हैं, जो आपका स्कोरिंग टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करना जरूरी होता है, राइट। जैसे अपना ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी होता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई, राइट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले कि आपका प्रॉब्लम में ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो फिर वो आपका सॉल्विंग नहीं हो पाएगा। आपका प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान देना है कि ये सेंटर ऑफ मास का जो मोशन जो इन्वॉल्व होता है वो आपका सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए इन्वॉल्व होता है, या आपको रिजिड बॉडी सिस्टम, ठीक है, रिजिड बॉडी सिस्टम में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे रॉड वगैरह है, रॉड है, डिस्क है, ये सब का। तो थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ पर आपका मोशन जो है आपका सेंटर ऑफ मास का है। मतलब ये जैसे आप ध्यान देंगे, अब ये मान लीजिए कि ये पार्टिकल है 2 kg है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये 4 kg है, ये मूव कर रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो खैर है डायरेक्ट आपका प्रॉब्लम हो गया। ये तो क्लियर कट पता ही चल रहा है कि मैं इसमें बोल ही रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है, ठीक है ना। तो नेचुरली है कि इसमें तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये कर लेते हैं, टोटल मोमेंटम बाई टोटल मास होता है इसका, टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम बाई टोटल मास होता है, राइट। तो अब बताओ, ये वाली जो मोमेंटम हो गई 4i कैप हो गया, ठीक है, देखना वेक्टर फॉर्म में लेना इसका। और ये आपका 2 2 जा 4j कैप हुआ, एंड इसकी मास 2 है 4, तो डिवाइडेड बाई 6 हुआ, ठीक है। देख लो, तो ये तो क्लियर कट है। लेकिन अपना मेन अभी आज का है कि आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो भी आपका कितना हो गया, 4 4 कॉमन हो गया, 4/6 i कैप प्लस j कैप, तो 2/3। और अगर मॉड लेते हो, अगर इसकी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये i और j का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2। तो दिस इज द मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो और भी मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब जैसे मान लो कोई रॉड है, और रॉड है उसका मास, जैसे देखो ये आपका रॉड है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका। चलो मास ले लो आप 2 kg ले लो, और यहाँ फोर्स लग रहा है आपका सेंटर ऑफ मास पर आपको 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये ACM, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इसमें भी ये आपको आइडेंटिफाई करने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गया। तो ये क्या होता है, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बाई मास होता है, ठीक है ना। चाहे तो अब इसमें आपका 10 बाई मास 2, तो ये 5i कैप हो गया। अब देखो ये जो है, अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ये 2 kg है, और ये फोर्स जो है आपका 10 न्यूटन यहाँ लगा है, तो फिर भी इसमें जो ACM जो होगा ना, तो आपका 10 बाई आपका 2, ये 5i कैप ही होने वाला है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपको सिर्फ सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। ये फोर्स यहाँ रहे, तो ये जो ACM जो है ना, ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द फोर्स। ये जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द फोर्स होगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ फोर्स, राइट, ये होता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द फोर्स होता है। थोड़ा और भी हम लोग इसको डिटेल्स लेते हैं तो आइडिया होगा आपको। अब देखिए इसमें जैसे अब ये है ना, खास करके ये आइडेंटिफाई करना है, वो उस केस में जाके प्रॉब्लम। जैसे आपको इसमें एक और भी चीज है, अगर आपका सम ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 एंड सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट, तो अब ये क्या होगा आपका, अगर रेस्ट में है तो डेल्टा XCM भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ध्यान देना, अगर रेस्ट में है तो इसका जो ये कॉन्सेप्ट बनेगा, M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, ये जो लिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया गया है। अब देखो ये थोड़ा इस केस में ना आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका M1 डेल्टा X1 M2 डेल्टा X2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का ही कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है ना। जैसे ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ को आप प्रोजेक्ट करते हो अल्फा से, और ये बीच में पार्टिकल कभी ये ब्रेक हो जाता है, तो कुछ इस तरह का पाथवे मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए एक यहाँ मिल रहा है, तो ये आपका X1 हो गया, ये आपका X2 हो गया। ये तो हमने हाइपोथेटिकली मान के चला कि अगर नहीं टूटता तो ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये XCM हो गया, ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो
तो ये रेंज भी बोल सकते हैं इसको। तो रेंज इज इक्वल टू एक्सियम और M1 X1 ये फ्रैगमेंट हुआ M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पर भी आपका ये सेंटर ऑफ मास से ही X1 X2 निकल रहा है, ये लोकेशन। ठीक है ना, ये काइनेमेटिक्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ कि पूरे चैप्टर्स में ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें आइडेंटिफाई द मोशन, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब जैसे तुम मान लो कि अब ये ऐसा है कि कोई ये सपोज दैट की प्लैंक है और ये आपका यहाँ पर आपका F इजिकल टू 0 है, ग्राउंड के है स्मूथ सरफेस, कोई मान लो आइस वगैरह आप मान लो, ये मान लो इसका 60 kg मास है, एक पर्सन है, अब ये इसका मास 40 kg है और ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। तो अगर ये आपका मूव करता है यहाँ पर A से B पर जाता है तो ये पीछे की तरफ कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो अब ये आइडेंटिफिकेशन का ही बात हो गया। अगर आपको ये मोशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका जो ये आइडेंटिफाई में क्या होगा, ये आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये कोई काइनेमेटिक्स नहीं है, आपका इधर जा रहा है। तो आपका देख लीजिए समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 0 है और सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी इन रेस्ट है। तो आप इसमें M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इज इक्वल टू 0। हाँ, बस ध्यान देना ये जो लिया गया है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया गया, ठीक है ना। तो अभी देखो तुमको ये M1 कितना दिख रहा है, 40 दिख रहा है। ऐसे डिस्टेंस ये 10 मीटर तुमको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक हुआ, तुमको यहाँ के रेस्पेक्ट में निकालो। तो अगर मान लो कि तुम यहाँ x0 लेते हो तो देखो कितना हो जाएगा, बोलो 40 और डेल्टा x हो जाएगा 10 माइनस x0। ठीक है, और उस साइन को इधर हम लोग प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, तो ये तो प्लस हो गया। और ये जो है आपका 60 और माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इसका x0 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। तो 400 माइनस 40 x0 माइनस 60 x0 इज इक्वल टू 0। तो 400 इज इक्वल टू 100 x0, तो x0 इज इक्वल टू आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये अगर हम इसका देखें ये प्लैंक का रिक्वायल कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर हो गया। तो देखो ये प्रॉब्लम तो छोटा है, लेकिन वही है तुम्हारा जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझना है कि आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ मास मोशन, राइट। अब ये इसमें अगर पूछा जाए इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा इसका 10 माइनस 4, तो दिस इज द 6 मीटर। और रिलेटिव अगर प्लैंक के रेस्पेक्ट में पूछे तो 10 मीटर और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछे तो आपका 6 मीटर। ठीक है ना, और इसका प्लैंक का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर। तो ये देखो आप पहचानो इसको, ठीक है ना, इस तरीके का। और भी ऐसा तुम समझो, अगर तुम ये चैप्टर में कुछ नहीं, ये चैप्टर में एक ही आपका कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है, आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कि तुमको ये मान लो कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये थीटा है, ठीक है ना, और ये आपको सपोज दैट कि चलो इसका ऐसा करो, ये ले लो आप L ले लो प्लैंक का। तो जब ये आपको इधर आ रहा है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ये पीछे रिक्वाइल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो, अब इसमें इसका कितना रिक्वायल हुआ ये निकालना है। तो ये आइडेंटिफाई तो करना है, ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है और टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन आपका 0 है और सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट है आपका। तो इसका मतलब M1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा x2 होगा। ठीक है, या माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 होगा। ये ध्यान देना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ठीक है, तो आप देखो ये ऐसा देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ के रेस्पेक्ट में देखे तो ये अपना क्या हो गया, L cos थीटा हुआ ना, लेकिन ये तो रिलेटिव हुआ और ये इधर मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव इधर मूव, तो ये माइनस इसका स्मॉल m और L cos थीटा माइनस x0 एंड प्लस इसका तो प्लस ये m x0 इज इक्वल टू 0। तो m x0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका m L cos थीटा उधर जाएगा तो, और माइनस m x0। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो m प्लस m x0 इज इक्वल टू एम एल कॉस थीटा, या x0 इज इक्वल टू एम एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो आप समझो ये बहुत आपका मतलब इससे कनेक्टेड फिर हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स भी है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं
जो हाई वेटेज हैं जैसे आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं करूँगा। ओके, थैंक यू।